हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है वॉल्यूम 1 फ्रेंड्स, उसका सेट नंबर 1 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट हैं और डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाया जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार एसएससी सीजीएल से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है वॉल्यूम 1, उसका सेट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। देखिए, इस सेट में टोटल 150 प्रश्न है, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन शुरू करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। जी हाँ फ्रेंड्स, पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। और ध्यान दीजिए, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने बिहार एसएससी सीजीएल के लिए 10 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। इन 10 वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। देखिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ध्यान रखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रस्तावना का अभाव था। इस अधिनियम के तहत केंद्र में, कहाँ पर, तो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। साथ ही साथ इसके तहत संघीय न्यायालय की व्यवस्था भी की गई थी। अगला प्रश्न है, और फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रारंभ किए गए थे। मौलिक अधिकार पूछा गया, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और देखिए प्रारंभ में जो थे इसमें टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। अगर हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। देखिए फ्रेंड्स, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इसके द्वारा जो है फ्रेंड्स, जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके अनुच्छेद 300A के अंतर्गत जो है कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। देखिए, जो नीति निर्देशक तत्व है फ्रेंड्स, ये संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के अंतर्गत इनको रखा गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मजदूरों का संरक्षण। ये जो है गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। उसके बाद देखिए, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। तो ये किसकी सिफारिश पर देती है, तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 280 में है। ठीक है, वित्त आयोग के गठन का अधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति के पास है, ध्यान रखेंगे। वहीं अगर हम राज्य वित्त आयोग की बात करें तो यह अनुच्छेद 243(1) में है। क्लियर। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1951 में किया गया था। केसी नियोगी जो थे इसके पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और फ्रेंड्स इसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित की गई हैं। तो ये जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र सरकार में निहित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है। तो ये अटर्नी जनरल होता है, यानी कि भारत के महान न्यायवादी। आर्टिकल 76 जो है फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 76 जो है, अनुच्छेद 76, यह जो है यह अटर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित है और इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अच्छा, वर्तमान में भारत के अटर्नी जनरल कौन है, जरा उनका नाम आप मुझे कमेंट करके बताने का कष्ट करेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। तो फ्रेंड्स यह अनुच्छेद 169 है, ध्यान रखेंगे 169 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। तो देखिए, हमारे संविधान का फ्रेंड्स जो भाग 8 है ना, भाग 8, इसमें जो है संघ राज्य क्षेत्र का जो है वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 239 से लेकर के अनुच्छेद 242 तक में। उसके बाद देखिए, कोको कोला जैसे पेय पदार्थ में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है। तो यह आपका इसमें से हो जाएगा कौन सा, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल जो है इसका उपयोग ऑक्जेलिक अम्ल का खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। ठीक है, चलिए
उसके बाद देखिए दूध में जो है, दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन होता है इसमें से? तो इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन पर जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए इसको एंटी पार्टिकल कहा जाता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्रह्मांड में यानी कि यूनिवर्स में सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला, सर्वाधिक मात्रा में यहाँ लिख सकते हैं, पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, यह है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में। उसके बाद देखिएगा स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या है बताइए? तो यह आपका बॉयल का नियम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बॉयल का नियम। धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो धुआं जो है फ्रेंड्स यह गैस में ठोस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑक्सीकरण और अवकरण, ठीक है फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा नहीं है? यहाँ देखिए नहीं पूछा गया। तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 ये भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रिक अम्ल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका कार्यकाल 1828 से लेकर के 1835 तक रहा था। इसी के समय 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो आईपीएस पूछा गया तो किरण बेदी। अन्ना जोशी जी थी, पहली आईएएस थी। लीला सेठ यह जो थी फ्रेंड्स यह पहली आपका मुख्य न्यायाधीश थी हाई कोर्ट में, और ये सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश, तो यह चाइना है। कौन सा देश है? चाइना है। उसके बाद देखिएगा कि फॉलबैक जो है यह शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फॉलबैक जो है यह संबंधित कुश्ती से है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भारत ने सर्वप्रथम किस राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? तो भारत ने 1934 ईस्वी में लंदन में जो फ्रेंड्स दूसरा राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसी में भारत ने भाग लिया था, ठीक है। पहला बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो फ्रेंड्स ये 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से मैथ के क्वेश्चन है, तो जितने भी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं उनका आंसर मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, ठीक है। सीधे हम लोग जो जीके जीएस और साइंस के जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स उनको कवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए उसके बाद यहाँ पर आएंगे 45 नंबर क्वेश्चन से, फिर से आपका यहाँ से जीके का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत के किस राज्य का समुद्री तटरेखा सबसे अधिक लंबा है? तो देखिए भारत के जो टोटल 9 राज्य हैं ये तटरेखा से लगे हुए हैं। ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, उंगली पर काउंट कर लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। गुजरात की तटरेखा इसमें से सबसे लंबी है। उसके बाद देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें से सिपकिला दरा हिमाचल प्रदेश, बोमडिला और अरुणाचल प्रदेश, नाथुला जो है ये सिक्किम में है, मेघालय में नहीं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, नाथुला और जेलेजपा दरा, ठीक है। ये जो है फ्रेंड्स जेलेजपा दरा जो है ये कहाँ पर है? ये सिक्किम में है। जो जिला जो है जम्मू कश्मीर सही दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? देखिए सुबनसिरी जो है ना फ्रेंड्स यह प्रवाहित होती है अरुणाचल प्रदेश में और फ्रेंड्स असम में। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यह जलोढ़ मिट्टी है। देखिए काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है और यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। चाय की खेती के लिए और काजू की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा ये पार्वती जो है फ्रेंड्स यह हिमाचल प्रदेश में है, ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो फ्रेंड्स यह कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा जलमार्ग संख्या 1। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यह जो है यह इलाहाबाद से हल्दिया तक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी। निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय घास का स्थल नहीं है? देखिए यहाँ पर नहीं पूछा गया। उष्ण कटिबंधीय घास का स्थल के जो उदाहरण है वो कौन कौन से हो जाएंगे? तो देखिए यहाँ पर सवाना हो जाएगा, कंपास हो जाएगा और लानोस हो जाएगा। पंपास जो है ना फ्रेंड्स यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का एग्जाम्पल है। शीतोष्ण कटिबंधीय के और भी हैं, जैसे कि पंपास हो जाएगा, प्रेयरी हो जाएगा, स्टेपीज हो जाएगा, वेल्ड हो जाएगा, डाउन्स हो जाएगा, ठीक है।
चलो उसके बाद देखिएगा कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में किया गया था। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, नीरी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट निम्न में से कहाँ अवस्थित है। तो फ्रेंड्स यह जो स्थित है यह नागपुर में है। उसके बाद देखिए पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ की गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स 17 से लेकर के 24 वर्ष के 1500 युवाओं को, 17 से लेकर के 24 वर्ष के आयु के 1500 युवाओं को नियुक्त करने के लिए जो है ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी जो है शुरू किया था। ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। उसके बाद देखिए समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, 16 सितंबर यहाँ मैं लिखता हूँ 1987 को इस पर सहमति बनी थी और फ्रेंड्स यह प्रभावी हुआ था 1 जनवरी 1989 से। ठीक है, तो ये ओजोन परत के क्षय को रोकना। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। देखिए जो मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा था ना, 10 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं बिहार एसएससी सीजीएल के लिए, उसमें से बहुत सारे प्रश्न इसमें इंक्लूड हैं। तो देखिए ये कौन सी सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। उसके बाद देखिएगा कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, यहाँ मौर्य लिख लीजिएगा तो ज़्यादा उपयुक्त आंसर हो जाएगा। वैसे चंद्रगुप्त मौर्य ही थे, ऑप्शन में दूसरा चंद्रगुप्त नहीं दिया गया है। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक थे ये। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स यह गंधार कला है। देखिए गंधार कला और मथुरा कला, इन दोनों कलाओं का जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ है ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। कुषाण वंश का शासक कनिष्क। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। तो देखिए ये जो ख्वारिज्म का जो सम्राट था जलालुद्दीन, उसी का पीछा करते हुए ये आया था इल्तुतमिश के समय। और इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को चालाकी से चंगेज खान के आक्रमण से बचने के लिए अपने यहाँ शरण नहीं दिया था। तो ये आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश तो यह लोधी वंश है। ठीक है, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी और आखिरी शासक जो था इब्राहिम लोधी था। पानीपत का प्रथम युद्ध आपको याद होगा 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा गया था और इसी को हरा करके बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। उसके बाद चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन इलाही का मूल उद्देश्य। तो इसका मूल उद्देश्य क्या था। विश्व बंधुत्व था। ठीक है, दीन इलाही की स्थापना अकबर ने कब किया था। तो 1582 में किया था। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो तीसरा जो अधिवेशन हुआ था मद्रास में 1887 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसी में इन्होंने अध्यक्षता किया था। उसके बाद देखिएगा कि साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा कब किया गया था। गांधी जी के द्वारा जो है 1917 में किया गया था। उसके बाद देखिए निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो यह घटना कौन सी है इसमें से। तो जस्ट पहले गांधी इरविन पैक्ट जो है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, 5 मार्च 1931 को। ये सब ध्यान रखना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही मैं आपको बताऊंगा। आपका मैं 1 सेकंड का भी समय व्यर्थ नहीं करूंगा। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि निम्नलिखित में से रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो गीतांजलि है किसका संग्रह है। तो यह आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका इसमें से क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कविताओं का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत ने किस देश को हरा करके पहली बार थॉमस कप जीता है। ये करंट का क्वेश्चन है, यहाँ सब करंट अफेयर स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए ये जो है भारत ने पहली बार जीता है इंडोनेशिया को हरा करके। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आयोजन बैंकॉक में किया गया था, थाईलैंड में। हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किससे बनाया गया है। तो देखिए पहले जो थे निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, और अभी जो है 25वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुना गया है। किनको। तो राजीव कुमार को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय म्यूजियम एंड व्हील्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया। तो फ्रेंड्स ये कोलकाता में किया गया। उसके बाद देखिए टाटा IPL, टाटा जो था इस पर स्पॉन्सर था इसका। 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। प्रायोजक कंपनी टाटा थी। तो ये गुजरात टाइटंस ने जीता है। ठीक है, किसको हरा करके। तो आप मुझे बता दीजिएगा, आप लोग IPL देखते हैं। चलो उसके बाद देखिएगा कि एलिजाबेथ बोर्न जो है ये हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री बनी है। तो ये बनी है एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की। इमैनुअल मैक्रोन जो है ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हेतु किसे चुना गया है।
तो ये चुना गया है गीतांजलि श्री, जो कि भारत की है। ठीक है, पहली बार है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसी भारतीय ने जीता है। और टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए इनको दिया गया है, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। ठीक है, गीतांजलि श्री को। उसके बाद देखिए, कोविड-19 महामारी के समय निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित किया था? तो ये आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत। उसके बाद देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का विषय क्या है? तो पृथ्वी दिवस मनाया कब जाता है? तो फ्रेंड्स यह मनाया जाता है 22 अप्रैल के दिन। और इस बार इसका थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक को लिखा है किसने? इम्तियाज़ अनीश ने। उसके बाद देखिए, हाल ही में किस देश द्वारा विकसित दुनिया के पहले डीएनए आधारित वैक्सीन जाइको, यहाँ डी है, कि आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी गई है? तो यह आपका भारत हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ से जो है फ्रेंड्स रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा। टेलीग्राम हमारा सक्सेस केंद्र के ही नाम से है। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पर 23,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग फ्रेंड्स जुड़ जाइएगा। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 129 से जो है साइंस का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए 129 नंबर प्रश्न यहाँ पर है। देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति जो है यह फ्रेंड्स जंतु कोशिका में पाया जाता है, न कि पादप कोशिका में। और क्लोरोप्लास्ट भी जो है यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, यह पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन का आविष्कार तो बेंटिंग और बेस्ट ने किया था। इंसुलिन का स्रवण कहाँ से होता है? तो पैनक्रियाज से होता है, आपको पता है। उसके बाद देखिए, दो अस्थियाँ एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है? लिगामेंट्स कहा जाता है, स्नायु कहा जाता है। और मांसपेशी और हड्डी का जोड़ जो होता है ये कहलाता है आपका टेंडन। ठीक है, टेंडन कहलाता है। और ये देखिए, ये जो है स्नायु जो है फ्रेंड्स, यह एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिंग टिश्यू है। उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसमें से विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है ना, रेटिनॉल होता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है, ये सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा जो है ये पेंटोज है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि टॉक्सिकोलॉजी जो है का संबंध किसका अध्ययन से है? तो ये आपका हो जाएगा टॉक्सिक यानी कि विष के। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित जल, ठीक है, नाइट्रोट प्रदूषित जल भोजन तथा जल के उपयोग से होता है? तो ये आपका हो जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। उसके बाद देखिएगा, जल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है? तो ये लाइजोजाइम है। ठीक है, लाइजोजाइम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है इसमें से? तो देखिए, इसमें से जो सही सुमेलित है सभी है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, मानव मस्तिष्क का स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो ये सेरिब्रम है, ये मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंक का अभी वर्तमान में जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास जी हैं। भारतीय साख समितियों द्वारा कृषकों को किस प्रकार के ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, इनमें से सभी हो जाएगा। प्रधानमंत्री देखिएगा, प्रधानमंत्री यहाँ पर ज्योति बीमा, जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है? देखिए, सबसे पहले ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च कब किया गया था? 2015 में किया गया था। ठीक है, और देखिए इसमें 18 से लेकर के 50 वर्ष के आयु के जो वो लोग हैं उनको यह उपलब्ध कराई जाती है। एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें जो उम्र सीमा है वो क्या है? 18 से 70 वर्ष है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है। तो फ्रेंड्स ये आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक रहता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है जड़त्व। ठीक है, जड़त्व। जब तक कोई बाहरी बल कार्य नहीं करेगा, यह अपनी जो प्रारंभिक अवस्था है या विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगी कोई वस्तु, और गति में है तो गति में ही रहना चाहेगी। निम्नलिखित में से जड़त्व का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? प्रकाश ऊर्जा, अब आप इजीली समझ पाएंगे कि यह जो है फ्रेंड्स यह सौर सेल है। ठीक है, सौर सेल है। विद्युत मोटर जो होता है, विद्युत मोटर क्या करता है?
तो ये देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और ये डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। देखिए किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ाएंगे, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, घटता है। उसके बाद देखिए ध्वनि का जो पिच है, तारत्व है या जो उसका तीक्ष्णता है, उसका निर्धारण ध्वनि के किस पर किया जाता है? तो ये जो है पिच जो है ये ध्वनि की आवृत्ति से होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए विद्युत परिपथ में फ्यूज को, तो फ्यूज को जो है फ्रेंड्स यह लाइव वायर में जो लगाया जाता है, ठीक है, जीवंत जो तार होता है उसी में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्म तार जीवित तार में लगाया जाता है। उसके बाद देखिएगा शीशा और टीन का जो है ये बनाया जाता है। लेग्रांजे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह जो विद्युत अपघट्य है ये कौन सा है? तो अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा इसका, अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद देखिए किस स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है? किसी यहाँ बना लीजिए। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। जो पानी में छड़ी वगैरह रखा जाता है तल से ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है, इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। अपना स्कोर आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगा।